सो बच्चा पार्टी लास्ट में कहां तक हो गया था आप लोगों का? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में हमने करा था एसआई से सीजीएस, है ना। तो देखो आज हम लोग यहाँ पर बेटा कवर अप करेंगे अपना, मैं जरा शीट निकाल दूं पहले एक बार। हमें कन्वर्जन ही करनी है, ठीक है। बट आज जो क्वेश्चन करेंगे ना वो डायरेक्ट एसआई से सीजीएस नहीं होंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर गिवन सिस्टम एसआई है तो वहां से हमें किसी दूसरे डिसऑर्डर्ड सिस्टम में जाना है, और या फिर अगर हमारा गिवन सिस्टम सीजीएस है तो वहां से हमें किसी दूसरे डिसऑर्डर्ड सिस्टम में जाना, ठीक है। सो इसको करने से पहले बेटा आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें हैं उन्हें ध्यान रखना है। देखिए अगर कहीं पर भी आप लोगों को मिलता है डेसी, सो डेसी मीन्स 10 की पावर -1। अगर कहीं पर भी आपको मिलता है सेंटी, तो सेंटी मीन्स 10 की पावर -2। अगर कहीं पर भी आपको मिलता है बेटू मिली, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 10 की पावर -3। अगर कहीं पर भी आपको मिलता है माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज 10 की पावर -6। अगर कहीं पर मिलता है हम लोगों को बेटा नैनो, स्मॉल n, इट इज 10 की पावर -9। अगर मिलता है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक ए नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द साइज ऑफ एन एटम। एवरेज साइज ऑफ एटम जो है, ध्यान रखिएगा, जो एवरेज साइज ऑफ एटम है वो हम कितना लेकर के चलते हैं बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कितना है आपका, 10 की पावर -10। फिर इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे पीको, इट इज 10 की पावर -12। और कभी कभी इसको माइक्रो माइक्रो भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो कितना है आपके पास, देखो 10 की पावर -6, तो अगर माइक्रो माइक्रो कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको ध्यान रखना है फर्मी, एंड फर्मी इज 10 की पावर -15, और ये होता है बेटा हमारा एवरेज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कुछ वो रीडिंग्स हैं जो हमें याद रखनी है 10 की पावर माइनस में, ठीक। कि अगर डेसी है तो 10 की पावर -1, सेंटी है तो 10 की पावर -2, मिली है तो 10 की पावर -3, माइक्रो है तो 10 की पावर -6, नैनो है तो 10 की पावर -9, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10 की पावर -10, पीको है तो 10 की पावर -12, और अगर फर्मी है तो इट इज 10 की पावर -15। ये वो वैल्यू है जो हमें याद रखनी है 10 की नेगेटिव पावर्स के लिए। फिर इसी तरीके से बहुत सिंपल है, अलॉन्ग विद दिस हम याद रखेंगे बेटा किलो, इट इज 10 की पावर +3। फिर आप लोग याद रखेंगे मेगा, आज हम इन सबको यूज करेंगे बेटा, इट इज 10 की पावर +6। फिर आप याद रखेंगे बेटा गीगा, 10 की पावर +9। तो ये कुछ वो रीडिंग्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है 10 की पॉजिटिव पावर में, और ये है आपके पास कुछ रीडिंग्स जो कि याद रखनी है हमें 10 की पावर नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से मेंशन कर लें अपने पास, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। फटाफट से बेटा जल्दी से करेंगे इसको। डन बेटू, चलिए अब देखिए, नाउ हम लोगों को बात करनी है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब ध्यान रखिएगा बेटा, आपका जो मेन फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला और इक्वेशन टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर रिक्वायर्ड सिस्टम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा, दैट विल रिमेन्स द सेम। और अगर आप लोगों को याद हो तो वो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था, n2 is equal to n1, then m1 by m2 power a, then l1 by l2 power b, and t1 by
T2 एंड पावर C। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, मेन इक्वेशन हो गई, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको गिवन सिस्टम से कहां ले जाएंगे, किसी भी रिक्वायर्ड सिस्टम में। ठीक, अब देखो बेटा एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ N1 कौन होगा और N2 कौन होगा। ठीक, सो N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। जो N1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी कौन से वाली, जो गिवन सिस्टम में होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो पिछली क्लासेस में हमने करा, तो हमें कहा गया कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फ्रॉम SI टू CGS। अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, ठीक, कि आपको फोर्स कन्वर्ट करना है, और कितना फोर्स है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहां से कहां लेके जाना है, SI से CGS में। तो बेटा आपके पास यहां पर जो ये 1 था, ठीक, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। ये जो 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम। इसका मतलब मेरे पास N1 जो है वो कितना रखा गया होगा, 1 रखा गया होगा, इस तरीके से। फिर इसके बाद बात आती है N2। नाउ दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन रिक्वायर्ड सिस्टम, कि जब हम 1 न्यूटन के फोर्स को कन्वर्ट कर देंगे SI से CGS में, तो वो कितना बनता था। आप लोग अगर याद करें बेटा, आपने जब इसको कन्वर्ट कर दिया था तो ये बना था आपके पास 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते थे, डाइन। तो आपके पास यहां पर जो ये 10 की पावर 5 है, ये वाली वैल्यू, दिस इज व्हाट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। तो अपने फॉर्मूले में N1 is what the numerical value in the given system and N2 is what the numerical value in the required system। इन दोनों को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है बेटा that what are these A, B and C, कि ये A, B और C क्या है। तो ध्यान रखना है A, B and C, these are the respective powers of mass, length and time in the dimensional formula of given physical quantity। समझो बेटा ध्यान से, ये क्या चीज हुई, आप लोगों को अगर ध्यान दो, आप लोग यहां पर आपसे कहा गया कन्वर्ट अ फोर्स। आपको कन्वर्ट किसे करना है, फोर्स को कन्वर्ट करना है। अगर फोर्स को कन्वर्ट करना है तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखूं फोर्स के लिए, इट इज M1 L1 एंड T -2। तो आप ध्यान से यहां पर देखो भाई, मास की पावर A, तो यहां मास की पावर कौन है, 1। इसका मतलब मैं A को कितना लूंगा, 1 लूंगा। लेंथ की पावर B, और लेंथ की पावर यहां कितनी है, 1। इसका मतलब मैं B की जगह कितना लूंगा, 1 लूंगा। टाइम की पावर C, और टाइम की पावर कितनी है, -2, तो मैं C की जगह कितना लूंगा, -2 लूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने अभी देखी यहां पर। क्या क्या बेटा, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम, और इसके बाद हम लोगों ने देखा यहां पर कि व्हाट आर दीज A, B एंड C। तो A, B और C क्या है, दीज आर द पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जो मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर, वही कौन है, A, B और C। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है दैट व्हाट आर दीज M1, L1 एंड T1। तो इसको हम छोटा सा यहां लिख लेते हैं बेटा, कि आपके पास M1, L1 एंड T1, these are the mass, length and time in given system। ये हमारे पास कौन होगा बेटा,
मास, लेंथ और टाइम, वो भी कौन से सिस्टम में? गिवन सिस्टम में। ठीक, और दूसरी चीज M2 L2 T2, इसको भी लिखो, M2 L2 एंड T2, ये हमारी रीडिंग्स रहेंगी कहां पर? रिक्वायर्ड सिस्टम में। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी था कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हमारी बेसिक इक्वेशन है, इसमें N1 क्या है, N2 क्या है। तो व्हाट इज N1? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। व्हाट इज N2? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। देन व्हाट आर M1, L1 एंड T1? दीज आर द मास, लेंथ एंड टाइम इन द गिवन सिस्टम। फिर है M2 L2 T2, ये कौन होंगे? मास, लेंथ एंड टाइम इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। और फिर कौन आया? ए, बी और सी। तो ये ए, बी और सी कौन है? दीज आर द पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हो। एक बार फटाफट से इनको जल्दी से अपने पास नोट कर लीजिए, क्विकली बेटा, जल्दी से। इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम लोग इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना है, बट अब की बार जो सिस्टम होगा वो एसआई से सीजीएस या सीजीएस से एसआई नहीं, वो कैसा होगा? एक डिसऑर्डर्ड सिस्टम होगा हमारे पास। फटाफट से करें बेटा इसको। डन बेटा? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ और देखेंगे ध्यान से बेटा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कहा गया है कि वी नीड टू कन्वर्ट वर्क डन। हमें किसे कन्वर्ट करना है? वर्क डन को। समझो बेटा, पहले सबसे पहले आप क्या करें, जो फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को कन्वर्ट करनी है आप उसे लिखिए। आपको कन्वर्ट करना है वर्क डन को, और वर्क कितना दिया गया है बेटा आपको? 4.2 जूल। जो वर्क डन है वो कितना दिया गया? 4.2 जूल। बट आप याद कीजिए, जो जूल है वो एक कंबाइंड नाम हमने दिया है। अगर मैं जूल को प्रॉपरली लिखता हूं बेटा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। अब ध्यान से, यहां ये जो 4.2 है ये कौन हो गया आपका? N1। N1 का मतलब हुआ दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। कि गिवन सिस्टम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? दैट इज N1। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां N1 हमारा कितना हो गया? 4.2 हो गया। इसके बाद अगला स्टेप, आप यूनिट की हेल्प से किसे लिख लें? आप लिख ले वहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बना? M1 L2 एंड T -2। इस तरीके से हमने क्या कहा था कि व्हाट आर दीज ए, बी एंड सी। जो ए है, जो बी है, जो सी है, वो क्या है? दीज आर द पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, यहां से ए कितना हो गया? 1, यहां से बी कितना हो गया? 2, और यहां से सी कितना हो गया? -2। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को ना ध्यान से समझ लो, प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बनाएंगे अच्छे तरीके से फिर। ठीक है, अब हमारे पास N1 की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास पावर्स A, B और C आ चुका है। इसके बाद हम लिखते हैं बेटा यहां पर M1, L1 एंड T1। नाउ ये कौन होते थे बेटा? M1, L1 और T1 कौन था? दीज आर द वैल्यूज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द गिवन सिस्टम। ये कहां पर होता था बेटा आपका? गिवन सिस्टम के अंदर। नाउ चेक इट आउट। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? दैट कन्वर्ट वर्क डन ऑफ 4.2 जूल, एंड जूल बोले तो MKS, दैट इज हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ध्यान से देखो, इट इज किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। तो यही कौन है? हमारा गिवन सिस्टम है बेटा। तो मास कितना हो गया? 1 किलोग्राम। लेंथ कितनी हो गई?
1 मीटर, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। ये आ गया M1 L1 एंड T1। और बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या लिख लेंगे M2 L2 एंड T2। नाउ व्हाट आर M2 L2 एंड T2? These are the readings in required system। ये रीडिंग्स है कहां पर आपके रिक्वायर्ड सिस्टम में। और ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड सिस्टम में क्या कह रहा है, कहता है फ्रॉम एसआई टू अ सिस्टम इन विच मास इज मेजर्ड इन। मास किस में मेजर किया गया अल्फा केजी, लेंथ इज मेजर्ड इन बीटा मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन गामा सेकेंड। तो रिक्वायर्ड सिस्टम की वैल्यूज आपको पता लग गई हैं। दिस इज अल्फा किलोग्राम, दिस इज बीटा मीटर एंड दिस इज गामा सेकेंड्स। इस तरीके से अब ध्यान से आप देखो, फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज आपको पुटअप करनी है ना, आप सारी वैल्यूज यहां पर निकाल चुके हो। अब आप लोग क्या करें, अपना मेन फॉर्मूला लिख लें। देखिएगा ध्यान से, नाउ व्हाट इज द मेन फॉर्मूला, N2 is equal to N1, then M1 by M2 power is A, then L1 by L2 power is B and T1 by T2 and power is C। आप यहां पर वैल्यूज पुटअप करो, देखो सारी रीडिंग्स हैं आपके पास बेटा। यहां पर अगर रिप्लेस करते हो तो N2 will be equal to N1, this is 4.2, check it out, N1 कितना है 4.2, then M1 by M2 it is 1 kilogram by alpha kilogram, by 1 kg by alpha kg power 1, then 1 meter by beta meter power 1, it is power 1, नहीं, it is 2, power is 2, then T1 by T2 it is 1 second by gamma second and power is -2। ठीक, वैल्यूज पुटअप करो, कैंसिलेशन देखो, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड। सॉल्व आउट करने के बाद कितना बना, दैट N2 is equal to 4.2 1 by अल्फा कितना हो गया अल्फा पावर -1, 1 by बीटा का स्क्वायर कितना हो गया बीटा पावर -2, 1 by गामा की पावर -2 कितना हो गया बेटा गामा 2। ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इन रिक्वायर्ड सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। तो बेटा कुछ इस तरीके से हम लोगों को कन्वर्ट करना है अपनी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को गिवन सिस्टम से कहां पर रिक्वायर्ड सिस्टम में। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको बेटा प्रॉपरली, और फटाफट से नोट मेकिंग कर लेंगे जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। एंड आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक पॉइंट था अभी कन्वर्ट करने का थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक, अगली प्रॉब्लम करेंगे और कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा हम लोग। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीडिंग्स को अपने पास मेंशन करो और देखो कि कहां और किसे कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स बिगिन द गेम। समझेंगे बच्चा पार्टी? कहता है कन्वर्ट पावर ऑफ 100 मेगावाट। भाई हमें कन्वर्ट किसको करना है, पावर को कन्वर्ट करना है, और पावर कितनी दी गई है 100 मेगावाट। सबसे पहले आपको जो ये दिया गया ना 100 मेगावाट, आप इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। कैसे, देखो ध्यान से यहां पर, भाई 100 एज इट इज, मेगा मींस 10 की पावर 6 एंड वॉट, सुनो ध्यान से, वॉट जो है वो कंबाइंड यूनिट बनाई गई है, एक कंबाइंड नेम दिया गया है। अगर हम वॉट को प्रॉपरली लिखते हैं बेटा तो क्या लिखा जाएगा, दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इस तरीके से। ठीक भाई, जैसे कि न्यूटन है तो न्यूटन एक कंबाइंड नेम दिया गया आप लोगों को, तो न्यूटन को ही हम क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज इट इज आपके पास है जूल, तो जूल क्या है एक कंबाइंड नेम है, उसको हम प्रॉपरली क्या लिखते हैं बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास क्या है वॉट, पावर के लिए हम क्या लिखते हैं वॉट लिखते हैं।
और वॉट को हम प्रॉपरली अगर लिखें, ठीक, तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये आपने लिख लिया यहां पर। और अब ध्यान से देखो, आपके पास इसको अगर लिखा जाए बेटू, तो क्या लिखा गया, 10⁸ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारे पास पावर दी गई है, यहां से हमने दो चीजें पता करी। पहला, हमारा n1 कितना हो गया, 10⁸, दैट इज n1 कौन, दिस इज हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम के अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई है, दोबारा से देखो ध्यान से, गिवन सिस्टम के अंदर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई है, 10⁸ आ गई है बेटा। फिर इसके बाद आपने यहां से क्या लिख लेना है बेटू, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो आपने मेंशन किया m1 l2 एंड t-3। तो डायमेंशनल फॉर्मूले से ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और टाइम की पावर c। इसका मतलब a कितना हो गया 1, b कितना हो गया बेटा 2, और यहां से c कितना हो गया बेटू -3। तो ये आ गया a, b एंड c। दो चीजें आपने पता कर ली है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम और दूसरा पावर्स a, b एंड c। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, m1, l1 एंड t1। Now, what are these m1, l1, t1? These are the mass, length and time in given system. ये कौन है आपका भाई, m1, l1, t1 कौन था, these are the values for what, mass, length and time। कौन से सिस्टम में, गिवन सिस्टम में। तो ध्यान से देखो, गिवन सिस्टम ये रहा आपका, तो इसका मतलब m1 कितना होगा बेटा 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी होगी 1 मीटर और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। और इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, m2, l2 एंड t2। चलो फटाफट से आप लोग अपने पास देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मेंशन करो रीडिंग्स। कहता है मास इज मेजर्ड इन 100 माइक्रोग्राम। तो m2 कितना हो गया बेटा 100 माइक्रोग्राम। इसका मतलब ध्यान से समझना, अब हम किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइक्रोग्राम में। हमें गिवन से कहा है बेटा रिक्वायर्ड, तो हम किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोग्राम में। फिर लेंथ इज मेजर्ड इन 25 मिलीमीटर। तो लेंथ की जगह कितना करेंगे 25 मिलीमीटर, ठीक। एंड टाइम, टाइम इज मेजर्ड इन 1/60 मिनट एंड टाइम इज मेजर्ड इन 1/60 मिनट्स। सो समझो ध्यान से, आप लोगों का गिवन सिस्टम क्या हो गया 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। और आप लोगों का रिक्वायर्ड सिस्टम क्या हो गया बेटा 100 माइक्रोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम को चेंज करना है 100 माइक्रोग्राम में, 1 मीटर को चेंज करना है 25 मिलीमीटर में, और 1 सेकेंड को चेंज करना है किसमें 1/60 मिनट्स में। आपने सारी वैल्यूज जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन कर ली। अब हम लोग लगाएंगे हमारा मेन फॉर्मूला, और ध्यान से देखो बेटा कैसे कन्वर्ट करना है। Now the formula says n2 is equal to n1, m1 by m2 power a, then l1 by l2 power b, and then t1 by t2 and power is c। आपने इस तरीके से चीजों को मेंशन करा और यहां पर रीडिंग्स को सब्स्टिट्यूट करो, तो कितना बना n2 is equal to n1। check it out, what is n1, 10 to the power 8। तो यहां कर देते हैं हम लोग 10 to the power 8। m1 by m2, this is 1 kilogram by 100 microgram, power is 1। then l1, it is 1 meter by 25 millimeter, the power is 2। and 1 second by 1/60 minutes, and power is
3। आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करी। अब गौर से देखिएगा, आपको बेटा किलोग्राम को चेंज करना है माइक्रोग्राम। नाउ सी, ध्यान से देखो, 10 की पावर 8 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोग्राम? 100 एज इट इज। एक माइक्रोग्राम में कितने किलोग्राम? इट इज 10 टू द पावर 9 किलोग्राम। ये कन्वर्ट करके आपने मेंशन करा पावर 1। अब ये बता देंगे आपको कि किस तरीके से, ठीक है? अभी समझ लो ध्यान से। सो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज। नाउ मिलीमीटर को किसमें? भाई आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? मिलीमीटर में। तो 1 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर? इट इज 10 की पावर 3 मिलीमीटर। इस तरीके से। नाउ यहां से आपके पास कितना हो गया? ये बेटा हमने है ना रीडिंग्स यहां गलत कर दी। आपको किलोग्राम को कन्वर्ट करना था तो वो न्यूमरेटर नहीं। देखो भाई 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम? 10 की पावर 9 माइक्रोग्राम। एंड ये हो गया 10 की पावर 2 माइक्रोग्राम। अब ठीक है बेटा, पावर 1। देन 1 मीटर में कितना हो गया बेटा? 10 की पावर 3 मिलीमीटर एंड 25 millimeter. Power is 2. Then 1 second, it is 1 by 60 minutes over 1 by 60 minutes and power is -3। इस तरीके से आपने किलोग्राम को चेंज कर लिया माइक्रोग्राम में, मीटर को चेंज कर लिया मिलीमीटर में, और सेकंड से किस में आ गए आप लोग? मिनट में। देखो कैसे, समझो ध्यान से एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा किलोग्राम एंड माइक्रोग्राम, ठीक है? भाई मैंने मेंशन किया 1 माइक्रो, ठीक है? 1 माइक्रोग्राम। तो देखो ध्यान से, माइक्रो का कितना हो गया? 10 की पावर -6। भाई 1 माइक्रोग्राम इज 10 की पावर -6 ग्राम। नाउ 10 की पावर -6 इंटू, और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो बेटा 1 माइक्रोग्राम will be how much? 10 की पावर -9 किलोग्राम। आप यहां से इसे उठा के यहां लाइए तो आपके पास 1 किलोग्राम जब आप शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9 माइक्रोग्राम। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि किलोग्राम और माइक्रोग्राम में क्या रिलेशन जाने वाला है, ठीक है? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं बेटू, मीटर एंड मिलीमीटर। बहुत सिंपल है बेटा, देखेंगे ध्यान से। यहां पर क्या होगा? देखो 1 मिलीमीटर। नाउ मिली मींस 10 की पावर -3, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। आप 10 की पावर -3 को यहां लाएं तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। तो ये आपके पास हो गया मीटर और मिलीमीटर का रेलेवेंट रिलेशन। और इसके बाद आपके पास क्या था बेटू? सेकंड से मिनट्स। तो ये इजी है भाई, 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 1 बाय 60 मिनट्स। ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम में 10 की पावर 9 माइक्रोग्राम, 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर, और 1 सेकंड में 1 बाय 60 मिनट्स। आपने सारी वैल्यूज उठा करके यहां रख ली है बेटा, ठीक है? जो कैंसिल हो सकता है उसे हटाते हैं। माइक्रोग्राम, मिलीमीटर, और ये पूरा चला गया। नाउ 25 10 पावर 3 दैट गिव्स यू 40। देन 10 की पावर 2, और यहां ये हो गया 10 की पावर 7। अगर आपने इसे रिजॉल्व करा तो n2 विल बी 10 पावर 8 इंटू, यहां कितना रह गया? 10 पावर 7 इंटू 40 का स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग, तो जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1600। नाउ अगर आप लोग इसे लिखें तो ये कितना बन गया? 16 इंटू 10 की पावर देखो 7 और 2 9, 9 और 8 17। या तो आप ये लिख दीजिए, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो? इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर 18। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
गिवन सिस्टम में जो पावर की वैल्यू थी 10 की पावर 8, वो रिक्वायर्ड सिस्टम में कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर 18। आई होप आप लोगों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक बार सभी लोग ध्यान से इसको मेंशन कर लो, जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए उन्हें अपने पास लिख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, जल्दी से करेंगे फटाफट से। समझ आया बेटा सबको अच्छे से? क्लियर हुआ? अब देखो, इसी तरीके से आपके पास यहां पर ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है? यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम से एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मास कितना है? 100 मिलीग्राम, लेंथ कितनी है? 100 नैनोमीटर, और टाइम कितना है बेटा? 1 मिली सेकेंड। फटाफट से करते हैं इसको, देखो ध्यान से बेटा, आपको कन्वर्ट करना है किसे? यंग्स मॉड्यूलस, ठीक। यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल है बेटा कैपिटल वाई, जो कि आपको कितना दिया गया है? 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपके पास क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कंबाइंड यूनिट आ गई क्योंकि यहां न्यूटन आ रहा है। आप इसे प्रॉपर लिखो, तो आपके पास जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कितना बना? 200 10 की पावर 9 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब की यूनिट क्या है? सेम, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको फिक्स कर लो, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपके पास बेटा अगर आप यंग्स मॉड्यूलस की इस रीडिंग को देख रहे हो तो यहां से दो चीजें मिल गई। सबसे पहला हमें क्या मिला? N1, दिस इज हाउ मच? 200 इंटू 10 की पावर 9, ये आ गया N1। अब हम क्या करते हैं, यूनिट से हम क्या लिख लेंगे बेटू? डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो कितना बना बेटा? M1 L-1 एंड T-2। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो आपके पास मास की पावर ए कितना आ गया? 1, लेंथ की पावर बी, तो बी कितना हो गया बेटा? -1, एंड टाइम की पावर सी, तो सी कितना हो गया बेटा यहां से? -2। आप लोगों ने, ठीक, जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया गया था वहां से दो चीजें पता कर ली। पहला आपने पता कर लिया है कि यहां N1 कितना होगा, और दूसरा आपने पता कर लिया है द रिस्पेक्टिव पावर्स ए, बी और सी। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं बेटा यहां पर M1 L1 एंड T1। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो ये कौन है? गिवन सिस्टम, ये हो गया हमारा गिवन सिस्टम। और इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे बेटू? M2 L2 एंड T2। और ये कौन होगा बेटा हमारा? रिक्वायर्ड सिस्टम। अब देखो ध्यान से, आपका गिवन सिस्टम ये रहा, ध्यान से चेक करो। जो गिवन सिस्टम है वो क्या है? इट इज किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। तो आप यहां कितना लिखेंगे बेटा? इट इज 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। रिक्वायर्ड सिस्टम देखो ध्यान से, मास कितना है बेटू आपके पास? इट इज 10 मिलीग्राम। लेंथ कितनी है आपके पास? इट इज 100 नैनोमीटर। और टाइम कितना है आपके पास? इट इज 1 मिली सेकेंड। अब हमारे पास सारी की सारी रीडिंग्स पता लग गई हैं। हम यूज करेंगे हमारा मेन फॉर्मूला, और देखिए बेटा किस तरीके से होगा। नाउ व्हाट इज N2? दिस इज N1, M1 by M2 power A, then L1 by L2 power B,
एंड T1 बाई T2 पावर C। ठीक, अब यहां पर इस फॉर्मूले में आप अपनी ये सारी रीडिंग्स, ठीक है, सभी लोग फटाफट से करेंगे मेरे साथ साथ, पुट अप करो। तो देखो बेटा N2 कितना बना, N1 मैं फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं, M1 by M2, so M1 is 1 kilogram and M2 is 10 milligram, power is 1. Then L1 by L2, it is 1 meter by 100 nanometer, power is -1. Then 1 second by 1 millisecond, चेक करो 1 millisecond है ना, ठीक है, this is 1 millisecond and power is -2, पावर इज -2। अब इन्हें कन्वर्ट करके लिखेंगे बेटा, N2 इज इक्वल टू N1 एज इट इज रखो अभी फिलहाल। नाउ जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किलोग्राम को चेंज करा था किसमें, माइक्रोग्राम में, अब किसमें करना है, मिलीग्राम में। सो दिस इज 10 की पावर 6 मिलीग्राम। बिल्कुल उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे बेटा जैसे अभी सिखाया गया आपको, 10 milligram, power is 1. Then 1 meter is equal to how many nanometer, 10 to the power 9 nanometer and over ये हो जाएगा 10 की पावर 2 nanometer, पावर इज -1। और इसके बाद बेटू आप करेंगे 1 second is equals to how many millisecond, 10 की पावर 3 millisecond over 1 millisecond and power is -2। ध्यान से देखो, ठीक भाई, किलोग्राम को किस में चेंज करा आप लोगों ने, किलोग्राम को किस में करा, मिलीग्राम में। सो 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम, 10 की पावर +9, और 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 की पावर +6। आपने वैल्यू पुट अप करी। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर थे, 10 की पावर +3, और अब नैनोमीटर है तो 10 की पावर +9, और 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड हो गए, 10 की पावर 3 मिली सेकंड। कैंसिलेशंस करो ध्यान से बेटा, ये मिलीग्राम गया, ये नैनोमीटर गया, ये मिलीसेकंड गया, एक यहां से हटाओ 10 की पावर 5 हो गया, यहां से हटाओ 10 की पावर 7 हो गया। अगर सॉल्व करा जाए तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू ये कितना हो गया, 10 की पावर 5, ये कितना हो गया, ध्यान से 10 की पावर 7 की पावर -1, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 3 की पावर -2, 10 की पावर -6। इसे पुटअप करो वैल्यू, देखो ध्यान से, व्हाट इज N1, यहां देखो N1 कितना है आपके पास, इट इज 200 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5, और ये कितना हो गया, 10 की पावर -13। अब ध्यान से देखो, 10 की पावर 9 and 5 will be +14 and 10 की पावर 14 and 10 की पावर -13 will gives you 10। इसके साथ मिलेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2000। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी थी, 200 इंटू 10 की पावर 9, अब वही वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2000। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को गिवन सिस्टम से किसी भी रिक्वायर्ड सिस्टम में। ठीक, तो इसको आप ध्यान से देख लो बेटा और फटाफट से नोट कर लो जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए, इसमें जल्दी से करेंगे बेटा। आई होप यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए हों। ठीक है, सो आज यहां तक रखते हैं। ठीक, इससे आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम।